गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल विद्यानंदन सर। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया हुआ है। वी विल गिव यू द लिंक ऑल्सो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब है कार्बन के मोर देन वन फॉर्म। दो तरह के फॉर्म्स हैं इसमें कार्बन के अवेलेबल जो नेचुरल हैं। दे आर डायमंड एंड अनदर इज ग्रेफाइट। अब डायमंड और ग्रेफाइट आपस में डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनके जो एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट मैनर। कार्बन ये डिफरेंट मैनर्स में अरेंज्ड हैं। देखिए आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं कि डायमंड में कार्बन एटम्स किससे बॉन्डेड होते हैं, तो ईच कार्बन एटम is bonded to four other carbon atoms forming a rigid three-dimensional structure। यहां थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब इसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा। आप तीनों तरह से उसको देख सकते हो। और ये रिजिड है, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, बिल्कुल टाइट है अपने आप में। आपको मालूम है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टांस नोन, जबकि कार्बन जो होता है, ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज बॉन्डेड टू थ्री कार्बन एटम्स ओनली। इसमें केवल तीन कार्बन एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं। ग्रेफाइट में होते हैं तीन और डायमंड में होते हैं कार्बन एटम चार से बॉन्डेड होते हैं। उस केस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है, जबकि इसके अंदर में ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है। इज दैट क्लियर? नाउ आगे मूव ऑन करते हैं। आप यहां पर देखें, जस्ट लुक एट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं आता। आप यहां पे देखें, दिस इज वन कार्बन एटम जो मैंने सेंटर में यहां पे लगाया है। डिड यू सी दिस? दिस इज कनेक्टेड टू अनदर कार्बन एटम वन, दिस इज कनेक्टेड टू अनदर, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, रिपीटिंग 1 1 2 3 एंड 4। ये कार्बन एटम देख रहे हैं आप, सेंट्रल एटम, ये सभी से कनेक्टेड है। तो नाउ देयर इज, अब यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों? देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इस केस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नंबर वन। नंबर टू, इट हैज गॉट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि टेट्राहेड्रल है। आपको बताया 1 2 3 4। They are connected to central carbon atom C is connected to another 4 carbon atoms and it gives a structure of tetrahedral। आप इसको ढंग से देखेंगे तभी आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका दिखाई देगा। आप इसको ले लें, किसी एक को भी ले लीजिए, एंड इट इज लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम। अभी देखिए दूसरे एंड पे देखें, दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस आप देखें, ऐसे बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे देखिए, एंड इस तरीके से। मैं आपको और क्लियरली बताता हूं, यहां देखिए आप, इट इज समथिंग लाइक दिस। आप देखें, ऐसे 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 एंड कैटेगरिक लाइक दिस, इस तरह से ऑल आर बॉन्डेड। और एक लेयर इसका चलेगा, उसमें फिर और ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, इस तरीके से ये बॉन्डेड हो जाएंगे, एंड उसके नीचे एक और लेयर चलेगा लाइक दिस। और इसके एटम्स आपस में ये इससे कनेक्टेड हो जाएंगे। ये जो इसका जो टॉप वाला होगा, इसके टॉप से ऐसे, और इसका नीचे से ऐसे कनेक्टेड हो, मतलब कि दिस इज द फर्स्ट लेयर, उसके नीचे सेकंड लेयर, फिर उसके नीचे थर्ड लेयर, एक वन लेयर के बाद दूसरा लेयर के बाद तीसरा लेयर। मतलब आप यहां पे देखें, दिस इज कनेक्टेड टू दिस, मीन्स लाइक दिस, एंड इट्स लास्ट वाला इससे और ए वाला इससे सब कनेक्टेड है। मतलब ओवरऑल दिस इज वन लेयर एंड दिस इज अनदर लेयर। ये एक दूसरे के ऊपर है, दिस इज जस्ट ओवर दिस। ये फर्स्ट लेयर, उसके बाद सेकंड लेयर। इसीलिए क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है? स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इज स्लिपरी, ग्रेफाइट इज स्लिपरी। और ग्रेफाइट का ए लेयर इस लेयर के ऊपर में स्लिप करता है और सॉफ्ट होता है। ओके, आगे देखें। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है कि वाई ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी।
क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर में देयर इज, आप हमेशा याद रखिएगा, ग्रेफाइट में इट हैज गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आप फ्री, और इलेक्ट्रॉन के लिए आप ई ऐसे कर देंगे, इट हैज गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि डायमंड केस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ओके, आगे देखिए। अब यहां पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ C60 भी आप देखें, दिस इज, यह एक C60 या बकमिंस्टर फुलरेन दिया हुआ है। C60 बकमिंस्टर फुलरेन क्या होता है, दिस इज एन आर्टिफिशियल, यह एक आर्टिफिशियल एलोट्रॉप है, किसका, कार्बन का। और C60 का मतलब इसमें 60 कार्बन एटम्स हैं, और ये 60 कार्बन एटम्स कैसे हैं, आप सेंटर में आप देखो, यहां पे पेंटागोनल फॉर्म में बना रखे हैं स्ट्रक्चर, देखिए पेंटागोन, ऐसे 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 और ऐसे, इस तरीके से। आप सेंटर में ध्यान दीजिए, यहां पे दिस 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 एंड दिस, आप देख रहे हैं, यहां पे देखिए ऐसे 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 और ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये सभी पेंटागोन, उससे बड़ा एक और पेंटागोन आपको बाहर दिखाई देगा। मैं इसको, लेट मी डू इट इन अनदर कलर, इट विल गिव यू, ये देखिए आप, ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये पेंटागोन है, तो पूरे ऐसी पेंटागोन थ्रू आउट रहेंगे, एंड दे विल बी, इट विल बी काउंटेड एज 60। इसमें 60 जो है कार्बन के एटम्स होंगे, एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप, कि कौन से शेप में होता है, इट इज स्फेरिकल इन शेप। आप इसमें वी कैन रीड इट ऑल्सो, दिस two different structure result in diamond and graphite having very different physical properties even though chemical properties are same। याद रखिएगा, एलोट्रोपी का मतलब होता है कार्बन केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। जैसे इन केस ऑफ ग्रेफाइट क्या है, डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, याद रखिएगा, इसका 2.45 म्यू होता है। ग्रेफाइट इज स्लिपरी, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन होता है, डायमंड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जब ग्रेफाइट करता है, ये बिल्कुल आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। ओके, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन, ग्रेफाइट। आगे देखिए, डायमंड को आप सिंथेसाइज कर सकते हो वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, आर्टिफिशियली आप बना सकते हैं, और यह डायमंड जो आपका बनेगा वो सेम टू सेम डायमंड जो नेचुरल होगा उसके जैसा होगा। इट कुड नॉट बी इजिली डिस्टिंग्यूज्ड। देखिए, इसको डिस्टिंग्यूज करना इतना आसान नहीं है। देखिए, इट इज रिटन हियर, इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्यूज। इसको आसानी से आप अंतर्भेद नहीं कर सकते हैं। चलिए, जो अभी मैंने बताया आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो पूछा जाता है, दैट इज रिगार्डिंग बकमिंस्टर फुलरेन। अब इसका नाम है फुलरेन, याद रखिए, FULLERENES, फुलरेन। यह भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है, और आपको मैंने बताया इट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के शेप में है। और यह जो है जियोडेसिक डोम, जियोडेसिक डोम समझते हैं आप, जियोडेसिक डोम का मतलब है इस तरीके से, ये देखिए आप, इस तरीके से डोम शेप्ड, ठीक है। आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स के ऊपर में भी देखा होगा, अपने बीच में जो जगह होता है ना खाली, वहां आपने ऐसे देखे होंगे। और आप इसको छोड़िए, आप फुटबॉल देखिए, फुटबॉल है ना, फुटबॉल आपका अभी जैसे आपको ऐसे सी जस्ट फुटबॉल में इस तरीके से पेंटागोनल आपने शेप देखे होंगे, है ना, 1 2 3 4 5, और ऐसी करके सब अरेंज्ड हो जाएंगे। एक है, 2 3 4 एंड 5, ऐसी करके फुटबॉल का एक शेप मिल जाएगा इस तरीके से। तो उसको क्या बोलेंगे, डोम शेप्ड या जियोडेसिक डोम शेप्ड, याद रखिएगा। अच्छा, इसको दिया किसने था, इट मे बी आस्क्ड, तो इट वाज गिवन बाय अ मैन कॉल्ड बकमिंस्टर। किसके द्वारा दिया गया था, बकमिंस्टर। किसके द्वारा, इट वाज गिवन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, और इस फुलर के नाम पे ही इसको बना दिया गया फुलरेन, ठीक है। ओके, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है।
देखिए वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में दो चीज़ है, आई हैव गॉन थ्रू ऑल, सो उसमें आपको पूरी लाइन्स में इट विल टेक टाइम, आप तसल्ली से देख लीजिएगा, फॉर योर गुड सेक मैं आपको बता भी दूंगा। सबसे पहले देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है एक कार्बन की, सबसे इंपॉर्टेंट कैटिनेशन, CATENATION, इसको याद कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज दिस? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसमें क्या होता है, कंपाउंड में, इससे पहले देखिए, विद अदर एटम ऑफ कार्बन, इसमें होता क्या है, एक कार्बन बहुत सारे और कार्बन से कंबाइन होता है। इसमें एक कार्बन बहुत सारे कार्बन से कंबाइन होगा। कंबाइन कैसे होता है, देखिए दिस इज कार्बन, अब इसको आप यहां से कंबाइन कर दीजिए, ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, ये स्ट्रेट कार्बन हो सकता है, और ब्रांच्ड ऐसे होगा, फिर कार्बन से कंबाइन कर दिया आपने, फिर आपने इसको सी से कंबाइन कर दिया। तो ये जो ब्रांचिंग एबिलिटी जो है यह केवल कार्बन में पॉसिबल है। इसीलिए ऐसी प्रॉपर्टी जो कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब चाहें तो इसमें आप डबल बॉन्ड डाल देंगे तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, आप चाहें तो ट्रिपल बॉन्ड डाल दें, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड डालेंगे तो उस समय ये सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे इस केस में बताता हूं आपको, देखिए कार्बन की बैलेंस यहां कितना भाई आपको बताया है, टेट्रावैलेंट कार्बन, तो कार्बन की बैलेंस 1, देखिए 2, दिस इज 3 और ये है 4, तो इसका मतलब ये 2 जो हमने डाला यहां पे ये नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल लेके बताता हूं। अब देखिए एक कार्बन है, तो यहां तो मैंने बता दिया कि आपने, चलिए हाइड्रोजन डाल दिया या कार्बन ही डाल दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम, एक एक डाली, तो कार्बन की प्रॉपर्टी 1 2 3 4। अब जो है आप इसको रब कर दीजिए, जस्ट सिंपली यू रब इट, आपने इसको रब कर दिया जी, ओके। अब कार्बन की बैलेंस कितनी है, 1, दिस इज 1 1 2 एंड 3, तो अब इसमें आप डबल बॉन्ड दे सकते हैं और एक कार्बन से कनेक्ट होगा, तो डबल बॉन्ड क्या, देखिए 1 2 3 एंड 4। मैं आपको और दूसरी कलर से लेके देता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजली एंड दैट्स टू इन ए कैटेगरिकल मैनर। देखिए कार्बन कितने बॉन्ड है, 1, दिस इज 2 3 एंड 4, कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये तो डबल बॉन्ड हो गया, तो जैसे ही जब एक बॉन्ड रहेगा, याद रखिए व्हेन इट हैज गॉट वन बॉन्ड, जब इसमें एक बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसको बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे कहीं भी, तो आप इसको बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जब कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आ जाएंगे तो आप बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? ओके, अब ध्यान रखिए कि जब ये सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड, संतृप्त, और जब इसमें 2 या 3 बॉन्ड रहेंगे तब आप उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड नहीं है। क्लियर? सैचुरेटेड नहीं है। अब देखो घी जो होता है वो सैचुरेटेड है, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल होगा वो दैट इज अनसैचुरेटेड। यहां से आपने ये देख लिया। जिस तरीके से कार्बन है, कार्बन के नीचे आप देखेंगे नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू एक्सटेंड सीन इन अदर कंपाउंड। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन which have chains of up to 7 or 8 atoms, but these compound are very reactive. Carbon carbon bond is very strong and hence stable. This gives us large number of compound with many carbon atom linked together. See friends, आप जब देखेंगे तो कार्बन आता है 4 पेरियोडिक टेबल, आपको मालूम है पेरियोडिक टेबल, यहां से देख लीजिए
पीरियोडिक टेबल 4 में, पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 4A में कार्बन एटम आता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं C। कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, प्लीज रिमेंबर। सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम, जर्मेनियम के नीचे आता है टीन जिसको हम की SN बोलते हैं, और उसके बाद आता है, टीन के बाद आता है लेड PB। ये आपके केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। तो याद रखिए जो कार्बन के अंदर होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी बताया आपको, और सल्फ जो सिलिकॉन है Si, सिलिकॉन में यह क्वालिटी नहीं होती, यह प्रॉपर्टी नहीं होती। यस, सिलिकॉन कंबाइन कर सकता है और 7 एटम तक, यह जो है 7 एटम, इसमें देखो इसमें तो अनलिमिटेड काउंट हो सकता है, अनलिमिटेड कंबाइन कर सकता है, लेकिन सिलिकॉन में 7 से 8 एटम तक कंबाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन यह अस्टेबल नहीं होगा, दिस विल बी मोर अस्टेबल। कार्बन स्टेबल होंगे लेकिन सिलिकॉन ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, इट विल बी रिएक्टिव। अस्टेबल नहीं होगा मतलब क्या है? इट विल बी रिएक्टिव। अच्छा, दूसरी कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट। आप देखिए, अभी मैंने बताया आपको, मान लीजिए इसको हाइड्रोजन से आप कनेक्ट कर देंगे, इसको डबल O से कनेक्ट, तो कितना हो गया? देखिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड। तो कार्बन क्या हो गया यहां पे? टेट्रावैलेंट है। कार्बन की बैलेंसी हमेशा हमेशा 4 ही रहेगी। यदि आपने इसको हटा दिया, सपोज यू आर इरेजिंग इट, तो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? देयर आर ओनली 3 बॉन्ड्स। एक बॉन्ड की और जरूरत पड़ेगी तो आपने डाल दिया यहां पे, सॉरी यू आर पुटिंग इट हियर। तो देखिए बैलेंसी कितना हो गया? 1 2 3 एंड 4। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दैट इज what is given here. Don't worry, I have gone through all the topics here, there is nothing to worry all about. देखिए आपको यही यहां पे दिया हुआ है, I will read for you so as to bring you in confidence. यहां देखें, 2 characteristic features seen in carbon, that is tetravalency and catenation. आपसे पूछा जाता है what is the important feature of carbon, you will say tetravalency and catenation. Is that clear? Okay, put together give rise to number of compounds. Many have some non-carbon atom or group of atom attached to different carbon chains. These compounds were initially extracted from natural substances, and it was thought that these carbon organic compound could only be formed within the living system. It was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. Now, Friedrich Bohler disapproved this in 1828 by preparing urea from ammonium cyanide. But carbon compound, except for carbides, oxides, or carbon, carbonate, hydrogen carbonate, salt, continue to be studied under organic chemistry. देखिए, आप इसका निचोड़ यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में कंप्लीट हिस्ट्री कार्बन का ही है। कंप्लीट हिस्ट्री किसका है? कार्बन का है। और पहले यह सोचा जाता था कि जितने भी सबस्टेंसेस हैं, दीज कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन ए लिविंग सिस्टम। केवल जो लिविंग सिस्टम है उसी में कार्बन कंटेंट होता है। लेकिन 1828 में यह इसको डिसअप्रूव कर दिया गया। किसने? फ्रेडरिक बोहलर में। नॉर्मली ऐसे आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, प्लीज रिमेंबर। ये जितने आपको बॉक्स में डाले हैं, इट इज नॉट सपोज टू कम, बट यस वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फॉर अमोनियम साइनेट, यूरिया का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मैं यहां थोड़ा बताता हूं ऐसे ही फॉर जनरल नॉलेज। NH2CO, this is NH2CO, this is NH2CO, NH2। NH2CO, NH2, इसके अंदर में बॉन्ड होता है और दिस इज यूरिया, NH2CO, NH2। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है। आगे देखें, अब जो मेजर फॉर्म जो आता है
बच्चों वो आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में। यहां पे देखिए सैचुरेटेड मैंने बताया, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा वो सैचुरेटेड होगा। अब यहां पे एक देखते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल है तो वो एग्जाम्पल स्टार्ट होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से, याद रखना आप। अल्केन, अल्केन, अल्कीन। यहां आपको एक शॉर्ट में आपको ब्रीफ देता हूं। लेट मी गिव यू हियर, दैट विल मेक यू अ लिटिल मोर कन्वर्सेंट। या एक छोटी सी मैं आपको यहां पे इंफॉर्मेशन देता हूं प्लीज। दैट इज, देखिए दिस इज अल्केन, यहां याद रखिएगा एल्कीन एंड अनदर इज अल्काइन, अल के वाई एन ई। दोबारा देखो आप, दिस इज एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। यहां देखिए ए याद रखना, ए एन ई और बाई एन ई एक जनरल फॉर्मूला होता है, इसका याद रखिए, CnH2n, CnH2n। यदि इसके अंदर में CnH2n जो है इसके अंदर में आपने माइनस कर दिया, क्या -2 कर दिया, दैट इज CnH2n -2 कर दिए तो आपको अल्काइन मिल जाएगा। और इसमें 2 यदि आपने प्लस कर दिया, CnH2n +2 कर दिया तो आपको अल्केन मिल जाएगा। तो अल्केन इज सैचुरेटेड, याद रखिएगा, जबकि अल्कीन और अल्काइन आपका अनसैचुरेटेड। इसमें डबल बॉन्ड होगा और इसके अंदर में ट्रिपल बॉन्ड। प्लीज रिमेंबर, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, जनरल फॉर्मूला आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा CnH2n, तो यहां रखेंगे CnH2n। C का मतलब कार्बन और H का मतलब हाइड्रोजन। मतलब कार्बन यदि मान लीजिए कि मान लो कि n बराबर 4 है, n बराबर 4 है, तो 4 यदि n है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, C4 लिखूंगा। यस, और n यहां क्या है, 2 टाइम n है, तो 4 दूना 8 कर सकते हैं आप। यू कैन से 2 4 जा 8, तो दिस विल गिव यू C4H8। जितना कार्बन होगा उसका डबल यदि हाइड्रोजन है तो आप बोलेंगे कि यह एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। और यदि जितना यहां देखो Cn, कार्बन कितना है, सॉरी कार्बन मान लीजिए 4 है, यहां भी लिया तो H कितना होगा, 8 में से 2 जाएगा, इट विल गिव यू 6। हाउ मेनी, इट विल गिव यू 6। ओके, और यहां पे देखो कार्बन कितना है, 4 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका डबल +2, डबल 4 2 जा 8 +2, दिस विल गिव 10। अब बोलो, 1 जब कार्बन रहेगा तो मीथेन बोलोगे, 2 रहेगा तो इथेन बोलेंगे, 3 रहेगा तो प्रोपेन बोलेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूटेन बोलेंगे। व्हाट विल से इट, सो हियर विल से ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। कॉल विद मी, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। यदि 5 रहेगा तो 6 रहेगा तो हेक्सेन, हेक्सिन, हेक्साइन। 3 रहेगा तो प्रोपेन, प्रोपिन, प्रोपाइन। 2 रहा तो इथेन, इथिन, इथाइन। अंडरस्टूड। एग्जाम्स में क्या आते हैं, जनरल फॉर्मूला नंबर 1। नंबर 2 आपको स्ट्रक्चर देने को बोल देगा कि स्ट्रक्चर बताइए, तो दैट आई विल टेल यू राइट नाउ, और आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब इसमें हम बुक में पढ़ते हैं। अब देखिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब आपको इसके बारे में बताते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब यहां पर आप देखिए, अब यहां इथेन बोला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, तो इथेन, मीथेन, इथेन, तो इथेन में कितना हो जाएगा, कार्बन, और कार्बन में कितना हो गया, इथेन जब बोला तो C2 हो जाएगा, और H कितना होगा,